240 तो है ना, अरे 272 की बात करो ना, आप 240 है, 272 की बात करो। इधर से मांग उधर से मांग, उसको आगे सत्ता में। आरएसएस हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है, बीजेपी ने ठेका नहीं ले रखा। कितने अफसोसजनक बात है कि एक नहीं दो नहीं, कभी 3 जवान शहीद हो जाते हैं, कभी 4, कभी 5। इनके पास कोई नीति या इनके पास कोई सुरक्षा चक्र नहीं है। ये सिर्फ इनकी बातें हैं। बातें जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो। देखिए, ये निकम्मी सरकार, डरपोक सरकार है। ये सरकार चलाना इनको आता ही नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 5 जवान समेत एक अधिकारी भी घायल हुआ है। और आपको बता दें कि 78 दिन में कम से कम 11 बार आतंकी हमला हो चुका है। सवाल ये उठता है कि सरकार कहाँ है अब तक, सरकार क्यों चुप है और क्यों आतंकी हमले सरकार नहीं रोक पा रही। जहाँ पर सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर से हमने 370 हटा दिया, वहाँ की सुरक्षा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, सुरक्षा बलों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। फिर इस तरीके से 78 दिन में 11 हमले जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में हो जाते हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अरुण मलिक जी सीधा इनसे बातचीत करेंगे। इस मुद्दे पर इनका क्या कहना है, ये बताइए अरुण मलिक जी कि 78 दिन में 11 आतंकी हमले हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और जहां सरकार ये कवायद देती है कि हमने 370 हटा दिया, अब जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस बन गई है। देखिए, जैसे आप ही कह रहे हैं ना कि 78 दिन हो गए और 11 हमले हो गए, और 11 हमले हमारे देश के कितने कीमती जवान चले गए। देश की सुरक्षा में, जो देश को मजबूती के लिए कहते हैं कि देश की रक्षा के लिए आया, वो जवान चले गए। देखिए, ये निकम्मी सरकार, डरपोक सरकार है। ये सरकार चलाना इनको आता ही नहीं है। ये सरकार नहीं चला सकते। मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल सरकार है। हमारे इतने जवान शहीद हो गए, ना ये शहीदों का सम्मान कर सकते हैं, ना ये शहीदों के लिए कोई रक्षा कर सकते हैं। जो जवान शहीद हुए, इनके पास कोई नीति या इनके पास कोई सुरक्षा चक्र नहीं है। ये सिर्फ इनकी बातें हैं। बातें जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे जवान है हमारी सरहदों पे जो जवान है, उनकी ये हो गया, वो आते हैं। लगातार हम जवान खो रहे हैं अपने देश के, कौन जिम्मेदार है और इसके लिए? ये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। केंद्र की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। वो कहाँ है रक्षा मंत्री जी? ये पहले भी इनको रक्षा मंत्री कहते थे 1 साल जाएगा 10 साल आएंगे। वो हर बार हमला करके चले जाते हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। ये कुछ नहीं कर पा रहे, और जबकि वहाँ राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन में इस तरह की हरकत हो रही है, तो इससे पता लगता है सरकार कमजोर है। सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ बोलना, यही करना, लोगों को गुमराह करना, देश के लोग गुमराह कर रहे हैं। हमारा जवान जो हमारी रक्षा के लिए वहाँ बैठा है, आप उसकी रक्षा ही नहीं कर पा रहे। कहाँ है हमारे पास? हम उनको औजार दे रहे हैं, हम उनको नई टेक्निक के दे रहे हैं, वो कहाँ रहेगी? कभी आप ये देखिए, कितने अफसोसजनक बात है कि एक नहीं दो नहीं, कभी 3 जवान शहीद हो जाते हैं, कभी 4, कभी 5। और अटैक करते हैं, कभी वो सीआरपीएफ पे कैंप पे अटैक कर देते हैं, कभी पुलिस पे अटैक कर देते हैं, कभी सिविलियन पे अटैक कर देते हैं। वो इतनी शातिर तरीके से अटैक होते हैं और इनको पता नहीं चलता। इनकी वो इनपुट कहाँ है? इनको इंटेलिजेंस कहाँ है? इंटेलिजेंस ही कह रहे हैं कि आतंकवादी कहाँ से घुस रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो वो इंटेलिजेंस, वहाँ की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? कोई इंटेलिजेंस क्या, कोई इंटेलिजेंस का इनपुट क्या है ही नहीं उनके पास कुछ। और वो आते हैं, मार कर चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। 4 जवान फिर शहीद हो गए, पहले उससे पहले कर्नल शहीद हो गए, कई हो गए। तो ये जो इनकी जो पॉलिसी है, वो बिल्कुल खराब है और कमजोर है। ये खुद कमजोर है। डरपोक भी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री डरपोक भी हैं। कोई इतनी वो कर नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे जवान चले गए। पर प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते वक्त नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री, कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी 3 गुना बढ़ गई है। अब तो 3 गुना जिम्मेदारी कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही? अरे जिम्मेदारी तो वो निभा के चले गए। हमारे जवान जो शहीद हो गए, जिम्मेदारी तो वो निभा रहे हैं। वो हैं तो हम सुरक्षा में हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। सरकार के भरोसे हम तो रह ही नहीं सकते। सरकार के भरोसे नहीं है देश के लोग, वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे जवान, जो देश के जवान वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो इतने सुरक्षा चक्र तोड़ के वो हमारे जवानों को मार के चले जाते, और ये पता ही नहीं सरकार को। तो आप इसको क्या कहेंगे? हमें तो बड़ा दुखद समाचार है, बहुत दुखद समाचार है। हमारा जवान जाए हमारी रक्षा करने, तो हम तो अपने आंसू ही निकाल सकते हैं। अब क्या ये सरकार क्या कर सकते, क्या करे? कमजोर सरकार है। क्या लगता है कि एनडीए की सरकार जो बनी है, ये आगे जाके कुछ एक्शन लेगी जम्मू कश्मीर पे, जिस तरीके से जवान शहीद हो रहे हैं? देखिए, एनडीए सरकार कुछ, मैंने आपको बताया, ये कमजोर सरकार है, कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। मोदी जी पे विश्वास भी नहीं हम लोगों को रहा, विश्वास नहीं रहा।
इस सरकार पे 140 करोड़ लोगों का इस सरकार पे विश्वास रहा ही नहीं। और इंडिया गठबंधन पे इंडिया लोगों को विश्वास है, राहुल जी पे विश्वास है, वो कर रहे हैं। देखिए जाते हैं जो आदमी अपने देश के लिए 123 लोग हाथरस में मर गए हैं। एक यहाँ पे 8,000 करोड़ के प्लेन में वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हाथरस जा नहीं पाया, और राहुल गांधी जी यहाँ से कार में हाथरस पहुँच गए सुबह 5 बजे। लोगों का दुख दर्द जानने के लिए वो वहाँ पहुँच गए, और देश के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे। और कभी विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, कहीं कहा अपने देश के लोगों का दुख दर्द तो किया ना उन्होंने। ट्वीट से क्या होता है? ट्वीट कर हर दिया, जगह थोड़ी प्रधानमंत्री ये ट्वीट कर दिया, बस खत्म हो गया, जिम्मेदारी से हट गए। बस ट्वीट कर दो, जिम्मेदारी से हट दो। ऐसा कभी हुआ है? हर जगह थोड़ी प्रधानमंत्री जा सकते हैं। नहीं। आप खुद सोचिए। जरा जैसी बात होती है तो वो छीटा कसी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं दूसरों दलों पे? क्यों बात करते हैं ये लोग? करनी चाहिए इनको ये बात। क्यों करते हैं उनकी बातें? ये गलत बात है। ये कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ये सरकार। हमारे जवान शहीद होते रहे हैं, ये कुछ नहीं करे। ये हाथ पे हाथ ट्वीट कर देंगे, बस बयान दे देंगे, कुछ नहीं। जिनका लाल चला जाता है उनके घर पे पूछो, उनके दिलों से पूछो, उसके माँ के दिल से पूछो कि क्या चला गया जान। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं जो शहीद हुए, मैं तो उनको सैल्यूट करूंगा देश की अच्छा, रक्षा के आपने लिए। जैसे कहा एनडीए की सरकार, ये सरकार ही गलत है, गठबंधन ही गलत बन गया। क्या लगता है ये सरकार अपनी जो जनता के लिए जिम्मेदारियां निभा पाएगी या नहीं नहीं निभाए? निभा पाएंगे, जनता की जिम्मेदारी निभा ही नहीं पाएंगे किसी कीमत में नहीं, क्योंकि लोगों ने इनको विश्वास ही नहीं दिया ना। विश्वास मत कहाँ दिया? 272 इनका तो है नहीं मोदी जी का अपना, इधर उधर से लोगों को 240 तो है ना। 272 का मैंडेट तो नहीं दिया ना लोगों ने। हमारे राजीव गांधी जी भी थे जब ओपोजिशन में, तो उन्होंने कहा आपके पास 100 का भी मैंडेट नहीं था। क्यों हमने लिए? सुनिए 99 सीटें आई हाँ, मेरी बात तो सुनो ना। हमारे राजीव गांधी जी थे ना, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, हमें लोगों ने मैंडेट नहीं दिया। उन्होंने कहा हम ओपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन इनका 272 है इनके 272 बीजेपी का है। 240 तो है ना। अरे 272 की बात करो ना, 240 है, 272 की बात करो। इधर से मांग उधर से मांग, उसको आगे सत्ता में। और ये सरकार कभी भी जा सकती है, ये टिकने वाली नहीं है, कभी किसी वक्त भी जा सकती है। कौन सी सरकार आएगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन, लोग विश्वास है, राहुल जी पे विश्वास है, राहुल जी बनेंगे प्रधानमंत्री। लोगों को विश्वास है इंडिया गठबंधन पे, इंडिया गठबंधन को लोगों पे विश्वास है। देश के लोगों ने राहुल बेरोजगारी, गांधी को प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो बालक बुद्धि है। वो तो बैल बुद्धि उनको कहते हैं, मन बुद्धि है। मोदी जी पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी एमफिल है, उनके पास डिग्री है। मोदी जी का डिग्री हरकतें नहीं देखी आपने? नहीं, हरकतें उनकी नहीं देखी, उनकी हरकतें सदन में देखी। नहीं देखा किस तरीके अरे से इनका चीख अच्छा, रहे थे। कंगना रनौत भी डर गई। अरे सलूट करते हैं हम राहुल जी को, घबरा के। कंगना मोदी रनौत सुने, अरे डर गई। छोड़ो, कंगना रनौत की मेरे सामने बात मत करिए। हम कांग्रेस के लोग हैं, महिलाओं के लिए बात हम नहीं करेंगे। हमारे राहुल जी ने कह दिया, मोदी जी डरपोक हैं, आंख से आंख मिला के बात कर सकते। सिर्फ राहुल गांधी जी सब डर के मारे बैठे हो, सब कोई जवाब नहीं था। राहुल जी का जो सवाल करते हिंदू हैं, समाज को हिंसक क्या दिया, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं कहा, आप गलत बात मत करिए मैडम, बिल्कुल नहीं हिंसा कहा। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खड़े होकर बोला अरे ना। प्रधान राहुल जी ने खड़े होकर क्या बोला, मैं बताऊं क्या बोला? उन्होंने बोला मोदी जी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है, बीजेपी ने ठेका नहीं ले रखा, ये बोला है। गलत बात को मत घुमाओ आप। वो जो तस्वीरें भगवान की वो पटक पटक के मार रहे थे, उससे अच्छा, पटके मारिए, क्यों गलत है? तस्वीर दिखाई, सीने पे रख के दिखाई तस्वीर। आपने शब्दों का कोई जो शब्द है ना आपके, उसको ठीक से इस्तेमाल करो। नहीं, आपने देखा ना, बार बार नीचे रख रहे थे, ऊपर रख रहे थे, ऐसे ऐसे पटक रहे थे। क्या भगवान की तस्वीर दिखाना गलत है? इस पार्लियामेंट में हिंदू सिख ईसाई सभी लोग धर्मों के लोग हैं ना सांसद, तो क्या पार्लियामेंट ये मोदी जी दिखाएं वो ठीक है, मोदी जी दिखाएं जायज है, मोदी जी अपशब्द बोले वो ठीक है, बाकी कोई बोले वो गलत है? ये तानाशाही नहीं है क्या? देश की आवाज, इंडिया गठबंधन की आवाज राहुल जी ने पहली बार ऐतिहासिक भाषण, जो मेरे जहन में पूरी जिंदगी रहेगा, पूरी जिंदगी। इतना ऐतिहासिक भाषण आज तक जो इंडिया की सही गूंज है वो राहुल जी ने उठाई। ये तो मोदी जी ने तो कभी लोगों की आवाज को दबाने का काम किया। ये इंडिया गूंज पहली बार देश की आवाज पार्लियामेंट, देश के 140 करोड़ लोगों ने सुनी राहुल जी की। तो आने वाला समय जो है ये मोदी जी कभी भी जा सकते हैं। कहते चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल क्या लग रहा है, नीतीश और नायडू पलटेंगे क्या? देखिए मुझे उनका नहीं पता वो क्या है, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, लेकिन मेरी जो अंतरात्मा कह रही है सरकार नहीं चलेगी, कभी भी गिर सकती नहीं, है। अंतरात्मा तो आपकी लोकसभा चुनाव से ये भी कह रही थी राहुल गांधी बनेंगे देखिए, प्रधानमंत्री, बने तो नहीं। तो कुछ वक्त का पता है, हाँ। कहते हैं राजा रंग हो सकता है, रंग राजा हो सकता है। कहते तूफान, कहते ना तूफानों में कश्तियां और घमंड में हस्तियां डूब जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और जवानों को मैं सलूट करता हूँ जो हमारे जवान शहीद हुए, हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। चलिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरुण मलिक जी थे। आपने देखा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और आतंकी किस तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं और हम लगातार अपने जवान खो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए और सरकार कब एक्शन लेगी और कब तक चुप बैठेगी, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।